बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जनाब, कप्तान अभी निकला नहीं है। एक तो आप सब दुआ कीजिए कि खुदा खैर करे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कप्तान सिर्फ रात को अपने घर के बाहर कैंप में मौजूद लोगों से मिला, या फिर परेड ग्राउंड के अंदर ऐसे ही एक चक्कर लगाने के लिए, अपने कारकुनों का जोश और जज्बा बढ़ाने के लिए। और मैंने आपको कहा था कि पिंडी इस्लामाबाद में परेशानी बढ़ गई है। उस परेशानी का नतीजा हमने देख लिया है कि कप्तान के घर से निकलने से पहले ही जो नामालूम अफराद हैं वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर मुतहर्रिक हो गए हैं और उन्होंने कप्तान के खिलाफ कार्रवाई की है। अब आप अंदाजा करें कि ये नामालूम अफराद ही हैं जो लाहौर में अयाज अमीर साहब के ऊपर हमला करते हैं। ये नामालूम अफराद ही हैं जिनको पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर जिम्मेदारी दी जा रही है। अब सूरत हाल कशीदा है। तहरीक इंसाफ वाले एक्टिव थे, उन्होंने कुछ वीडियोस के जरिए, कुछ तस्वीर के जरिए लोगों को पकड़ लिया और उसमें से कुछ नामालूम अफराद पकड़े भी गए हैं। मैं आपको ये भी बताऊं, 3 अफराद ऐसे हैं जिनको रात गए इन्होंने कार्रवाइयां करते हुए पकड़ा, लेकिन उसके बावजूद अब वो पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। लेकिन आपको ना उनकी शक्लें नजर आएंगी, ना पुलिस ये बताएगी और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। अब रात को किया क्या? चूंकि आज शमशाबाद से खान साहब ने रैली की क़यादत करनी है और यहां से होते हुए उन्होंने परेड ग्राउंड के अंदर जाना है जहां पे जलसा है। जलसा कामयाब होगा नहीं होगा ये सवाल ही नहीं है, क्योंकि जलसा रात का कामयाब हो गया। जब खान बाहर निकला रात को जलसे का मंजर था, तो आज सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद के लोग बाहर निकलेंगे, बाकी लाहौर के अंदर, उसके अलावा कराची के अंदर, पेशावर के अंदर, मुल्तान के अंदर हर जगह पे रैलियां अपनी अपनी हैं। अब हुआ क्या? तहरीक इंसाफ ने रात को कुछ पोस्टर्स लगाए हुए थे जो तशहीरी मुहिम के सिलसिले में इस जलसे से मुतल्लिक थे। रात को गाड़ियां आई, उन्होंने सारे के सारे वो हटा दिए। अब हटाने वाले कौन थे? जब लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी हम सीडीए के अहलकार हैं। तो क्या जलसे जुलूसों के लिए पहले पोस्टर्स और बैनर्स नहीं लगते? आप उससे अंदाजा करें कि कितने घबराए हुए हैं नामालूम अफराद। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने रात को एक गलीज मुहिम शुरू की जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हालात खराब करना है। और इस वक्त पिंडी और इस्लामाबाद के हालात कशीदा हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा वीडियो पैगाम जारी कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि कौन हालात को खराब कर रहा है, कौन इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी, और मुख्तदर हलकों को भी पैगाम दिया। अब जरा उस गलीज मुहिम की बात कर लेते हैं। उसके अंदर मैं आपको फिर बताऊं कि आजकल नामालूम अफराद और नून लीग का ऐसा नेक्सस है कि एक तो जहां पे मजम्मत वाली बात है वहां पे जबानें सिल जाती हैं, और जहां गंद फैलाना है वहां पे नून लीग वाले और हत्ता के मरियम बीबी भी। कमाल की बात यह है कि लीडर साहिबा भी उसमें पेश हैं। अब वो तहरीक इंसाफ के पोस्टर से हट गए। उसके बाद इमरान खान के खिलाफ बेहुदा किस्म के पोस्टर्स वहां पे लगाए गए हैं जिसमें कहा गया जी आप कौम के चोर हैं, कहा गया जी आपने तोशा खाना के अंदर चोरी की है, फराह खान को लेके इस किस्म की चीजें की गई। अब वो पोस्टर्स लगाते हुए वो गलीज मुहिम, उसके नीचे किसी का नहीं लिखा हुआ। देखिए ना, जब जलसे के मुतालिक थे तो पता चला जी तहरीक इंसाफ की फलां यूनियन काउंसिल के लोग हैं, फलां हल्के के लोग हैं, फलां लीडर की तरफ से। तो ये नामालूम अफराद के पोस्टर्स थे। और जब जो नामालूम अफराद के पोस्टर्स लगते हैं तो फिर आपको अंदाजा होता है कि ये किसकी परेशानी है या किसकी फ्रस्ट्रेशन है जो वो लगाना चाह रहा है। तो वो तोशा जो चोर नामंजूर के नारे लगाने वालों के बाद अब इस किस्म की तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर आई। वो 3 लोग तहरीक इंसाफ वालों ने पकड़ के बता दिए और शेख रशीद ने तस्दीक कर दिया। शेख रशीद ने मुख्तदर हलकों का नाम लेके कहा है कि मैं आपको पैगाम दे रहा हूं, पिंडी इस्लामाबाद के अंदर ये हालात खराब कर रहे हैं। उनके मुताबिक पिछले 50 साल की सियासत के दौरान ऐसा नहीं हुआ। फिर मैं आपको जो कह रहा हूं कि नेक्सस नामालूम अफराद और नून लीग का, वो मैं आपको बता देता हूं कि अब से थोड़ी देर पहले मरियम बीबी सो के उठी हैं यकीनी तौर पे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ एक ट्वीट, एक अफसोस का इजहार किया। अब अयाज अमीर साहब के ऊपर कल हमला हुआ है, लाहौर के अंदर हमला हुआ है, आपकी वजारत आला है, आपकी वजारत उज़्मा है, उसके बावजूद मजम्मत का एक लफ्ज नहीं बोला। लेकिन मरियम बीबी ने वो जो पोस्टर्स के ऊपर मबनी तस्वीर थी जिसमें कहा जा रहा है जी इस्लामाबाद और पिंडी ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया है, मरियम नवाज ने वो रीट्वीट किया है।
वो रीट्वीट किया, आप उनकी जाके टाइमलाइन के ऊपर ट्विटर के ऊपर देख सकते हैं। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये है कि ये पूरे का पूरा प्लान के साथ हो रहा है। कहां से हो रहा है इसको, इसके बारे में अब कोई नहीं। अब ये वही बात है, एक जानिब पोस्टर्स लगवाए जाते हैं, फिर मरियम बीबी से रीट्वीट करवाए जाते हैं, फिर तासुर ये देने की कोशिश की जाती है कि देखें लोगों ने मुस्तरद कर दिया। जैसे आप अंदाजा ये करें कि अयाज अमीर साहब के ऊपर हमला हुआ और इस वक्त एक कोई व्हाट्सएप बहुत ग्रुप एक्टिव है कि सारे के सारे जो एंकर्स हैं, एक खास माइंडसेट वाले एंकर्स जो हैं, जो ताकतवर किस्म के एंकर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं देखिए इमरान खान को ची गवेरा कह दिया था, तहरीक इंसाफ वालों ने उसकी ठुकाई कर दी। देखो भाई, लाहौर में हुकूमत किसकी है? पंजाब में हुकूमत किसकी है? नून लीग की है। चलें हम एक लम्हे के लिए इनकी इस थेरी को खरीद लेते हैं जो साजिश के ऊपर या साजिशी किस्म की थेरी है कि देखें जी ये इमरान खान ने करवाया है, ये तहरीक इंसाफ ने कराया। भाई जुडिशल कमीशन बनवा लो, भाई सीसीटीवी फुटेज। आपने देखा मीडिया वो आमतौर पे जो किसी भी जगह पे वारदात होती है तो फौरी तौर पे कहता है देख जी सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज। सबसे कल से दुनिया न्यूज़ ने आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाई है? नहीं दिखाएंगे, पकड़े जाएंगे वो लोग जो उसमें हैं। अच्छा, अब अगर आप ये देखें कि लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर हुकूमत नून लीग की है तो भाई जुडिशल कमीशन बनवा दो। भाई जिन लोगों ने हमला किया तहरीक इंसाफ के लोग हैं ना, आप कह रहे हैं, तो पकड़ के बेनकाब करो, पकड़ने की हिम्मत तो करो, कम से कम कुछ लेके तो आओ जो आप नहीं कर सकते। सो झूठ ना बोलो, पूरा सच नहीं बोल सकते तो अपना कम से कम मुंह बंद रखो। अब दूसरी जानिब मैं आपको एक और बात बताऊं, ये रात को नामालूम अफराद जो इमरान खान को करप्ट साबित करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी बात तो नहीं बनी, लेकिन वो राना सनावला जरा ठंडा पड़ गया है। वो राना सनावला जो देखें कहता था कि पेशावर में छुप के बैठा हुआ इमरान खान, वो तो पिंडी इस्लामाबाद में जलसे जुलूस कर रहा है। भाई बाहर निकलो आप। अब क्या हुआ? आज राना सनावला साहब फरमा रहे थे जनाब देखें हमें $1 अरब हासिल करने के लिए जो इस वक्त IMF वाले हैं वो तिगनी का नाच नचा रहे हैं। फिर फरमा रहे थे इस मुल्क को अगर चलाना है तो हम सबको बैठ के काम करना पड़ेगा, सर जोड़ना पड़ेगा। भाई उसके लिए आपको चलती फिरती हुकूमत नहीं गिरानी पड़ती, उसके लिए आपको साजिश नहीं करनी पड़ती। फिर होते हैं मुआहदे, फिर होता है कंसेंसस, फिर होता है आप बैठते हैं। ये काम नहीं होता कि आप आएँ, आप पहले हुकूमतें गिराएं, लोग खरीदें, लोगों की वफादारियां तब्दील करवाएं और उसके बाद आप कहें कि आप चूंकि अब आप आ गए हैं तो आपको कोई सपोर्ट करे। आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और दूसरी जानिब आपके लोग नुसरत जावेद जैसे आपको पैगाम दे रहे हैं कि आपको कुछ लोग काम नहीं करने दे रहे, हुकूमत करने आप हर गुजरते दिन के साथ बुरी तरह नाकाम होते जाएंगे, घर चले जाएं, आपसे हो भी नहीं पा रही। अब जरा मैं आपको एक और बहरान की खबर दे देता हूं, कौम जरा तैयारी पकड़ ले। वो तैयारी क्या है? वो तैयारी ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो गई, उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत को महंगी होने के बाद भी एक नया बहरान आने वाला है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 18 जुलाई से मुल्क भर में हड़ताल की धमकी दे दी है और उन्होंने ये कहा है कि वो पंप्स को बंद कर देंगे। उसकी वजह क्या है? वो ये कह रहे हैं कि हमारा मुनाफा बढ़ाओ। मुनाफा बढ़ाने का मतलब है फिर और पेट्रोल महंगा करेंगे, फिर और डीजल महंगा करेंगे। अभी तो 40 रुपये लेवी भी लगानी है, GST भी लगाना है, बहुत कुछ करना है। तो इसका मतलब ये है कि जो तजर्बाकार आए हैं, टेक्सटाइल मिलें ये बंद करवा रहे हैं। पहले पेट्रोलियम मसनूआत महंगी की, अब पेट्रोलियम मसनूआत लोगों को मिलेंगी नहीं तो लोग फिर इनको दुआएं ही देंगे और दुआएं पहले भी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। फिर ज़रा एक और ख़बर सुन लीजिए। जरदारी साहब बहुत एक्टिव हैं, बहुत मुलाकातें कर रहे हैं। वो पहुँचे हैं जी रात को ही लाहौर, और लाहौर पहुंचने के बाद आज सुबह सवेरे वो चौधरी शुजात हुसैन के पास पहुंचे। और चौधरी शुजात हुसैन के पास किस लिए पहुंचे? कि इसलिए पहुंचे ज़रा वो उनसे, उनकी चूँकि वालिदा का इंतकाल हुआ है और उनकी वालिदा की ताज़ियत करवा सकें। अब ये वही बात है जो चौधरी वजात ने की थी कि जैसे ही ख़ानदान के अंदर हालात ठीक होने लगते हैं तो कभी जरदारी साहब, कभी फजलुर रहमान और कभी शहबाज शरीफ जो है वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो चाहते ही हैं कि ख़ानदान मिले। चूँकि अब चौधरी परवेज़ लाई की वज़ारत आला का मामला है तो अब चौधरी शुजात ने कह दिया कि हमारे कैंडिडेट चौधरी परवेज़ लाई हैं, तो अब फिर मसाइल हो गए। तो इसलिए जरदारी साहब की दौड़े लगे। लेकिन आप जो मर्जी कर लें, नहीं चल पा रही ये कंपनी। बाकी आपकी मर्जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।